हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कर रहे थे रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग कर रहे थे, ठीक है। तो कंप्लीट रीजनिंग में ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। चैप्टर क्या है? सिलॉगिज्म। तो सिलॉगिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलॉगिज्म क्या होता है कि डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सिलॉगिज्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है कि दिस चैप्टर डिमांड्स योर एनालिटिकल एंड जजमेंटल एबिलिटी। तो ये जो चैप्टर है आपका जो एनालिटिकल और जजमेंटल एबिलिटी को चेक करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस विल हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट का क्वेश्चन रहेगा, द स्टार्टर एंड द कंक्लूजन, द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ऑलवेज इन्फॉर्म अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट, ठीक है। और कंक्लूजन क्या रहेगा? ऑलवेज टॉक अबाउट द हिडन रिलेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या मतलब क्या होगा कि ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा, रिलेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, स्टेटमेंट होगा। और कंक्लूजन हमें क्या देगा कि ये हमेशा बात करेगा कि हिडन रिलेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका हिडन रिलेशन क्या है उस वो दिया रहेगा कंक्लूजन में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टेटमेंट है ऑल बिहार इज इन इंडिया, ठीक है। ठीक है, और द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहार विच इज इन इंडिया, कंक्लूजन क्या रहेगा कि पटना इज इन इंडिया। तो द हिडन रिलेशन इंफॉर्मेशन की क्या दिया हुआ है कि पटना इज इन इंडिया, ठीक है। ऑल दो द एबव एग्जाम्पल कम्स वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है एंड रियल सिचुएशन है, एनी इंफॉर्मेशन जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट दीज टू वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड देयर टास्क, बट द क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म डोंट टेक दिस मच रियल सिचुएशन इंफॉर्मेशन वेरी ऑफन, ठीक है। तो इतना रियल सिचुएशंस नहीं देगा क्वेश्चंस में, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो थोड़े ट्रिकी रहेंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, वो देखना पड़ेगा हमें। तो टेंशन नहीं लेना दोस्तों, अपन वेन डायग्राम से ही कर लेंगे, ठीक है। तो अपन वेन डायग्राम से करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपन वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वी हैव ओनली फोर वर्ड्स, चार वर्ड रहेंगे विच विल डिफाइन द रिलेशन, जो रिलेशन डिसाइड करेंगे। जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। सम, नॉट, नो, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे चार वर्ड ही रहेंगे जो कि हमें डिफाइन करेंगे रिलेशन को। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे स्टेटमेंट रहेंगे? एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा और एक क्या रहेगा? निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो सम ए आर बी और ऑल ए आर बी, ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव स्टेटमेंट क्या रहेंगे? सम ए आर नॉट बी और नो ए आर बी, ठीक है। ये निगेटिव स्टेटमेंट रहेंगे। तो हेयर आर सम नॉट ऑल एंड नो आर द वर्ड्स विच आर डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, विच आर दी एलिमेंट्स। तो ए और बी जो है वो एलिमेंट है, और ये सम हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, नो हो गया, सम नॉट हो गया, नो हो गया, ये सारे क्या बताए? उसके रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो क्या करो, इसको ऑलवेज शो द पॉजिटिव रिलेशन यानी दोस्ती। निगेटिव स्टेटमेंट क्या सोच कर हमेशा नेगेटिव रिलेशन यानी दुश्मनी, ठीक है। सिंस द स्टेटमेंट ऑफ सिलोग यूज टू इलॉजिकल इन नेचर, तो स्टेटमेंट जो होता है वो सिलॉग का वो इलॉजिकल रहता है, ठीक है। इट इज़ टफ फॉर अस टू एनालाइज इट एंड ड्रॉ द कंक्लूजन और डू द जजमेंट, ठीक है। हेंस वी यूज वेन डायग्राम टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे कि रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वेन डायग्राम क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? वेन डायग्राम किस चिड़िया का नाम है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल रिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट, मतलब कि ये हमारे स्टेटमेंट को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हम स्टेटमेंट को समझ सकें, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? हाउ दिस फोर वर्ड सम नॉट ऑल नो हैज़ बीन चूजन टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, ये कैसे इनको चूज किया जाता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो लेट्स टेक अ नंबर लाइन ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 से 100 तक एक नंबर है, ठीक है। 0 से 100 तक एक नंबर है और एक नंबर लाइन पे है, ठीक है। जिसमें जीरो जो होगा वो
ज़ीरो होगा, 0.1 होगा, इसमें 0.2 होगा, 0. नहीं, यानी सम नंबर होगा, ठीक है। और सम नॉट, सम नंबर नहीं होगा। और 100 क्या होगा, ऑल नंबर होगा, ठीक है। और 0 क्या होगा, कोई नंबर नहीं होगा, नो होगा, ठीक है। तो इस तरह वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सम नॉट, सम और ऑल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। So now we will try to replace the number with words, ठीक है। जैसे कि 0 को नो से स्टेबल वर्ड है, ठीक है। 100 को ऑल से स्टेबल वर्ड है। बिटवीन 0 to 100 एवरी डाटा इज आइदर सम और सम नॉट, अनस्टेबल वर्ड है, ठीक है। कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, जैसे वर्ड्स एंड देयर सेकेंडरी फेज, ठीक है। वर्ड्स एंड देयर सेकेंडरी फेज, फेसेस यानी कि सम का फ्यू भी बोल सकते हैं उसको, मोस्टली भी बोल सकते हैं, मैनी भी बोल सकते हैं, ए फ्यू भी बोल सकते हैं, जनरली भी बोल सकते हैं, मोर बोल सकते हैं, एटलीस्ट सम बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, सर्टेन बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बोल सकते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं, ठीक है। अब पोर्शन बोल सकते हैं, 0 1 से 99.9% को ओनली ए फ्यू बोल सकते हैं। कंडीशनल रहेगा, ठीक है। ऑल में क्या क्या रहेगा, एनी रहेगा, एवरी रहेगा, ईच रहेगा, 100% रहेगा, नो कीवर्ड रहेगा, ओनली कंडीशनल, ठीक है। नो में क्या रहेगा, नो में नन रहेगा, नेवर रहेगा, नो वन रहेगा, ऑल नॉट रहेगा, नॉट अ सिंगल रहेगा, और 0% रहेगा। सम नॉट में क्या रहेगा, हार्डली रहेगा, स्केर्डली रहेगा, ठीक है। स्केर स्केर क्या बोलते हैं इसको, स्केर्डी, स्कर्डी रहेगा, ठीक है। सेल्डन रहेगा और नथिंग बट रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। इनका सेकेंडरी नेम होगा, ठीक है। ये आगे। सो नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग देखेंगे। तो वी हैव ओनली 4 प्राइम स्टेटमेंट्स, ठीक है। 4 प्राइम स्टेटमेंट है हमारे पास। हिंस वी विल बी हैविंग ओनली 4 वेन डायग्राम। तो 4 ही वेन डायग्राम हो सकते हैं, जैसे कि पहला क्या हो सकता है, सम ए आर बी, ठीक है। कुछ ए बी है, ठीक है। जैसे कि कॉमन एरिया क्या है, कुछ ए बी है, पहले तो कुछ बी का बना ले, ठीक है। फिर कुछ ए का बना ले, और इन दोनों में को कॉमन एरिया, ये जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है। तो ये कॉमन होगा, इसको इनफॉर्म्ड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मेड इनफॉर्म्ड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ए और बी जो है वह कॉमन एरिया, ठीक है। रेस्ट पार्ट ऑफ द ए एंड बी इज यूनिफॉर्म्ड एरिया, और ब्लैंक एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए, सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर है, ठीक है। सभी ए जो है बी में बी है, यानी ऑल ए इज इन बी। बट इट डज नॉट मीन दैट कि ऑल बी आर इज ऑल्सो इन ए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी सारे बी भी ए के अंदर है, ठीक है। रेस्ट पार्ट ऑफ द बी इज यूनिफॉर्म नॉट ब्लैंक बोलते हैं उसको। सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एक कुछ पार्ट को ऐसे सर्किल करके इसको बी से जोड़ के और इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम पार्ट ऑफ ए इज हैविंग रेस्ट्रिक्शन विद द होल पार्ट ऑफ बी। सारे बी के पार्ट से रेस्ट्रिक्शन है कुछ ए के पार्ट का। तो रेस्ट पार्ट ऑफ ए कैन हैव अ रिलेशन विद बी बट ओनली इन पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओनली इन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में ही वो रेस्ट पार्ट होगा, वो ए का जो कैन हैव अ रिलेशन विद बी, जो कि रिलेशन बना सकता है बी से। नो ए आर बी, तो कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि क्या, कि कोई भी होल पार्ट ऑफ ए इज हैविंग अ रेस्ट्रिक्शन विद द होल पार्ट ऑफ बी, दोनों में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो कौन कौन से टाइप है, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। जैसे कि इट कैन बी सीन विजुअलाइज विद इन द इन्फॉर्म्ड एरिया ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है। अब्सेंस ऑफ कैन में और पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैन में और पॉसिबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, सम ए आर बी, और क्या होगा, ऑल ए कैन नेवर बी बी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सम ए कैन बी बी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो डेफिनेट में क्या होगा कि हमें निश्चित पता रहेगा कि वो चीज़ होगी। इनडेफिनेट में होगा कि कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज टाइप की होगी चीज़ें, ठीक है।
तो हाउ टू थिंक राइट द कंक्लूजन आउट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स वेन डायग्राम, ठीक है। तो जैसे कि कैसे थिंक करेंगे, राइट करेंगे, तो सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ब्लैंक एरिया रहेगा, बीच में कुछ कॉमन एरिया रहेगा। तो देयर आर टू वेज टू विजुअलाइज एनी टू एलिमेंट्स इन द वेन डायग्राम, ठीक है। फ्रॉम ए और बी, या फिर बी से ए, ठीक है। इसमें ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी जा सकते हैं। वी हैव फोर वर्ड्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, हिंस मैक्सिमम ए रिलेशन कैन बी ड्रॉन फोर फ्रॉम ए टू बी एंड फोर फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जैसे कि कंक्लूजन पॉइंट ए टू बी क्या हो सकता है कि ए आर नॉट बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होगा। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी, ये नहीं हो सकता, ऑल ए आर बी नहीं हो सकता। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो सकती है, ठीक है। नो ए आर बी, ये भी नहीं होगा। नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नो का रिलेशन नहीं होगा। अगर सम पूछे, सम ए आर बी है, ये तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसमें जो भी नॉट हो गया, और पॉसिबिलिटी में नॉट सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेट रहे, जैसे कि ये डेफिनेट है ऑल ए आर बी, ये डेफिनेट है, ये भी नहीं होगा। और नो ए आर बी, नो का तो कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है कि वन एंड टू, वन एंड थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दे आर डेफिनेट, डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। कैसे हुआ वो दिखाता हूँ मैं। वन और थर्ड, देखो, देखो वन और थर्ड में वन ये हुआ और थर्ड ये हुआ, ठीक है। ये डेफिनेट है। डेफिनेट में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट में नो का रिलेशन आ रहा है, एक तो निगेटिव रिलेशन आ रहा है, वो तो कटेगा ही, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है, तो निगेटिव रिलेशन कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए, वो तो कटाएगा ही। और ऑल ए आर बी, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे ए बी में नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ ही हो सकते हैं, यानी सम पार्ट हो सकता है, लेकिन सारे पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने एक कंक्लूजन वन और थर्ड को रॉन्ग बताया, बिकॉज दे आर डेफिनेट कंक्लूजन एंड आस्क्ड अबाउट द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड और फोर्थ इज ट्रू बिकॉज दे आर पॉसिबल कंक्लूजन एंड आस्क्ड अबाउट द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ब्लैंक स्पेस में से पॉसिबल क्या रह सकता है, कंक्लूजन ही सही होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन फोर और फाइव और सिक्स जो है वो रॉन्ग है, ऑल्दो फाइव जो है इज डेफिनेट एंड सिक्स जो है पॉसिबल केस ऑफ फाइव है। द रीजन इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, बी टू ए दिया हुआ, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें आई थिंक ए टू बी दिया हुआ था, नहीं नहीं, बी टू ए था, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। सम बी, बी आर ए, ठीक है। सम बी आर ए, ये हो सकता है, सम बी आर ए हो सकता है। सम बी आर नॉट ए, ये नहीं हो सकता है, ये डेफिनेट है और ऊपर से नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये नहीं हो सकता। सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए, ये भी हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी ब्लैंक स्पेस के बारे में पूछा है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकती है। ऑल बी आर ए बी, और क्या है, सारे बी जो है वो ए हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकती है। निगेटिव सेंटेंस पहले ही काट दो, निगेटिव सेंटेंस पॉसिबिलिटी में काट दो, ठीक है। नो ए आर बी, नो ए आर बी हो ही नहीं सकता कभी भी, उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है क्या, दोनों। लेकिन अगर सम दिया हुआ है तो दोनों कैसे अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फिर सुनो, देखो ब्लैंक जो होते हैं, जो उसके बारे में हमें डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और कंक्लूजन नाइन, सॉरी कंक्लूजन, हाँ नाइन, नाइन कंक्लूजन ये पॉसिबिलिटी वाली, और 11 कंक्लूजन ये वाली, ये दो पॉसिबिलिटी वाली इसलिए करेक्ट हुए हैं क्योंकि दोनों में पॉसिबल कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन लाइक बच्चा हुआ, बचा हुआ बी ए जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर बचा हुआ बी ए होगा तो ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, अगर बचा हुआ बी ए नहीं हुआ तो ऑल बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, ठीक है। यानी कि ऑल ए आर बी, ब्लैंक स्पेस हो गया ये, ठीक है। तो सभी ए बी है, ठीक है। सभी ए बी है, लेकिन सभी बी जो है ए
ए नहीं है, इसलिए बी टू ए में ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। बी टू ए में ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो रहा है, ए से बी हो सकता है लेकिन बी से ए नहीं हो सकता, यानी कि सम ए आर बी, ये बस हो सकता है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता। नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो का कोई रिलेशन ही नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस में नो का रिलेशन होगा ही नहीं। इसमें भी नॉट बोल रहा है, नॉट का रिलेशन नहीं हो सकता। कंक्लूजन में बी टू ए, बी टू ए में क्या होगा कि सम ए बी आर ए, सम सही हो जाएगा बी आर ए, ठीक है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए निगेटिव सेंटेंस तो होगा ही नहीं। सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल बी आर ए भी नहीं हो सकता, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। नो बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये नहीं होगी क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव हमारा रिलेशन है ही नहीं, स्टेटमेंट है ही नहीं, तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब नो वाले केस में क्या होता है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या होगा, ए टू बी में, ए टू बी का कंक्लूजन यानी कि सम ए आर नॉट बी, ये सही होगा। सम ए आर नॉट बी होगा। सम ए आर सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेट स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम ए आर, नो ए आर बी, नो ए आर बी है डेफिनेट कंक्लूजन। और पॉसिबिलिटी में क्या कर रहा है कि सम ए आर बी हो सकता है क्या, रिलेशन ही नहीं है तो होगा ही कहाँ से, पॉसिबिलिटी भी कहाँ से होगी, ठीक है। ऑल ए आर बी, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो सिंस होल एलिमेंट ऑफ ए इज रेस्ट्रिक्टेड विद बी, तो वी कैन नॉट मेक एनी पॉसिबिलिटी ट्रू एट एनी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में बी टू ए जाएंगे तो नो बी बी आर ए, ये सही हो सकता है। सम बी आर नॉट ए, ये भी सही होगा। सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत होगा, ठीक है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो बी का नहीं है, ठीक है। तो ए टू बी जाएंगे कंक्लूजन में, तो सम ए आर बी नहीं हो सकता। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो सकती है, ठीक है। नो ए आर बी निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, नो ए आर बी भी नहीं होगा क्योंकि कुछ हिस्सा तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, सारा हिस्सा थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जैसे कि नो ए आर बी बोल सकते, नो ए आर बी, क्या कोई भी ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेफिनेट में कुछ हिस्सा के लिए डेफिनेट है, ठीक है। कुछ हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला हिस्सा तो हो सकता है ना, क्योंकि इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं हम लोग। देखो ये ऐसे ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, और ये रेस्ट्रिक्टेड, इस हिस्से से रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली चीज़ें, ये जो है कंक्लूजन, ये नहीं हो सकता ना, नो ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी तो है ही ना, नो ए आर बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंक्लूजन गलत है, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होगी नो ए आर बी। तो पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, हाँ हो सकता है कि नो ए आर बी हो। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह रेस्ट्रिक्टेड है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे ए बी हो सकते हैं, नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ रेस्ट्रिक्शन होगा वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकते, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्यों सही हुए, क्योंकि बोथ आर ट्रू बिकॉज बोथ द कंक्लूजन आर अबाउट द ब्लैंक स्पेस एंड ऑफ द वेन डायग्राम एंड दे आर रिटन इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी में है तो सही होंगे, ठीक है। ब्लैंक स्पेस के बारे में अगर पॉसिबिलिटी भी बोले तो सही होगा। कंक्लूजन में बी टू ए अगर हो तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा। नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बट ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता, बट ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमेशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है थ्री मैजिकल वर्ड।